बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक लेक्चर के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत अपनी जगह पे है। ये चंद स्टूडेंट की डिमांड थी कि हेलेनिज़म इन इंग्लिश लिटरेचर सर उस पर अगर कोई प्रेजेंटेशन दे दे या कोई एक लेक्चर दे दे, या ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। तो इस हेलेनिज़म की ओरिजिनेशन, उसकी डेफिनेशन और जॉन कीट्स एज अ हेलेनिस्टिक पोइट की हैसियत से एक लेक्चर वो कह रहे थे अगर हमारे सामने सर प्रेजेंट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पोइट्री में हेलेनिस्टिक पोइट्री और हेलेनिज़म का वर्ड बार बार इस्तेमाल होता है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली हेलेनिज़म इन इंग्लिश लिटरेचर या जॉन कीट्स एज अ हेलेनिस्टिक पोएट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ हेलेनिज़म को समझिए कि व्हाट इज़ हेलेनिज़म। तो सिंपली बताता हूँ कि स्टडी यानी किस चीज़ को स्टडी करना, यानी ग्रीक या एंशियंट ग्रीक स्टाइल को स्टडी करना, या उनके थाट्स को स्टडी करना, या उनके कल्चर को स्टडी करना, या उनके कल्चर या थाट्स या ग्रीक स्टाइल को कॉपी करना, या उनको इमिटेट करना, या उसके साथ डिवोशन इख्तियार कर लेना, यानी वफादारी इख्तियार कर लेना इस एंशियंट ग्रीक स्टाइल या थाट्स या कल्चर के साथ। तो बेसिकली ये हेलेनिज़म कहलाता है। यानी हेलेनिज़म की अगर कोई डेफिनेशन सिंपल अल्फाज में पूछना चाहे तो वो ये भी कर सकता है कि लव टू ग्रीक इज कॉल्ड हेलेनिज़म। यानी ग्रीक के से मोहब्बत मीन उसके कल्चर से मोहब्बत, उसके थाट से मोहब्बत, उसके स्टाइल या एंशियंट से डिवोशन है, या उसकी कॉपी करना या इमिटेशन करना या उसकी स्टडी करना बेसिकली हेलेनिज़म कहलाता है। तो हेलेनिज़म की डेफिनेशन तो आप लोग को समझ आ चुकी होगी। तो अब उसका फाउंडर पे हेलेनिज़म का कौन है तो आप लोग देख लें इन सेकंड स्लाइड पे। फाउंडर ऑफ हेलेनिज़म अ जर्मन हिस्टोरियन, एक जर्मन हिस्टोरियन था, J.G. ड्रॉसन उसका नाम था, जिसने इस टर्म जो हेलेनिज़म का टर्म है फ्लरिश द टर्म ऑफ हेलेनिज़म ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में उसने इस यानी हेलेनिज़म के टर्म को जो है क्या किया था, कॉइन किया था या फ्लरिश किया था। इट कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड हेलेनिकोस, यानी ये बेसिकली जो हेलेनिज़म का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड हेलेनिकस से निकला है, विच मीन्स समथिंग रिलेटेड टू एंशियंट ग्रीस आर ग्रीक, यानी जो जिसका मतलब ये बनता है यानी जिस चीज़ का कोई ताल्लुक यानी ग्रीक के साथ या ग्रीस के साथ हो तो बेसिकली ये हेलेनिज़म के ज़िम्रे में आता है। तो अब आपके जहन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द हेलेनिस्टिक पीरियड, या डू यू नो अबाउट द हेलेनिस्टिक पीरियड, ये पीरियड कब गुजर चुका है। यानी ओइंग टू द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद वो कब हुआ था, इन 323 BC यानी 323 BC में, एंड द राइज ऑफ द रोमन एम्पायर इन 30 BC। तो 30 BC यानी 323 BC से 30 BC तक का जो ड्यूरेशन था ये हेलेनिस्टिक पीरियड था इन द इंग्लिश हिस्ट्री। और अब जो है यानी हेलेनिज़म को अगर आप दूसरे सेंस में या इन द जॉन कीट्स पोइट्री आप लोग उसको देख ले कि कैसे ये जॉन कीट्स की पोइट्री में जो है पाया जाता है, या कैसे हम उसको जो है जॉन कीट्स को एज ए हेलेनिस्टिक पोइट कहा जाता है, या क्यों बाकी रोमांटिक पोइट्स की बनिस्बत उसकी मोहब्बत हेलेनिज़म के साथ या ग्रीक के साथ या ग्रीक कल्चर के साथ या ग्रीक थॉट्स के साथ या ग्रीक मिथोलॉजी के साथ क्यों इतनी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हेलेनिज़म जो थी यानी रोमांटिक पीरियड में यानी 19th सेंचुरी में वो उसका जो सर्वाइवल था या उसका रिवाइवल था या रीबर्थ था या रेस्टोरेशन ऑफ ग्रीक पीरियड इन 19th सेंचुरी वाज पॉसिबल ओइंग टू द जॉन कीट्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जॉन कीट्स ने यानी ग्रीक की रिवाइवल की या रीबर्थ किया या रेस्टोरेशन किया उस ग्रीक पीरियड का 19th सेंचुरी में उस कीट्स के लॉ की वजह से। जिस तरह यानी आप लोग को रेनेसांस की मीनिंग लेते हैं यानी रिवाइवल या रीबर्थ या रेस्टोरेशन, बेसिकली यहाँ 19th सेंचुरी में रोमांटिसिज्म के पीरियड या एरा में भी हेलेनिज़म जो था वो ग्रीक की वजह से दोबारा रिवाइवल रीबर्थ और रेस्टोरेशन उसकी हो गई। यानी कैसे, यानी ये 18th सेंचुरी के यानी रिवाइवल ऑफ 18th सेंचुरी के दौरान यानी एट द फाइनल स्टेज ऑफ न्यू क्लासिज्म, तो 18th सेंचुरी के यानी फाइनल स्टेज के जो न्यू क्लासिज्म का पीरियड था, इंग्लैंड क्या हो गया था, इंग्लैंड गिव मोर अटैचमेंट टू द ग्रीक आर्ट कल्चर एंड फिलासफी।
तो फाइनल स्टेज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म बेसिकली इन 18th सेंचुरी के रिवाइवल में तो इंग्लैंड के लोगों ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी ग्रीक के कल्चर, आर्ट और फिलासफी को। और इसी तरह इन 19th सेंचुरी रोमांटिसिज्म का एरा जो था 1798 टू 1850, ये आप लोग के MCQs में आ सकता है। यानी ये 19th सेंचुरी में जब रोमांटिसिज्म का एरा आ गया तो many romantics poet विलियम वर्ड्सवर्थ, P.B. शेले, कीट्स एंड बॉयरन who are called Hellenistic poet, उसको हेलेनिस्टिक पोएट भी कहा जाता था क्योंकि वो उनकी इंक्लिनेशन उसकी तरफ थी। owing to its impact on them, उनके ऊपर असरात थे या इन्फ्लुएंस था। in accordance of critics among all these poets, जॉन कीट्स वाज मास्टर लवर ऑफ हेलेनिज्म। तो इन तमाम रोमांटिक्स या हेलेनिस्टिक पोएट में जॉन कीट्स जो था वो सबसे मास्टर लवर ऑफ हेलेनिज्म था। और ये क्यों था? क्योंकि जॉन कीट्स ने जब ब्यूटी को वो सेलेक्ट किया था या ऑप्ट किया था तो ब्यूटी वो कह रहा था कि मेरी हर चीज़ है या मेरी रिलीजन भी है, मेरी सब कुछ भी है। तो ब्यूटी के पीछे वो मुख्तलिफ किताबें यानी देखता था। तो इसके में उसने क्या किया, जॉन कीट्स स्टडी यानी एनाइड ग्रीक बुक ऑफ वर्जल की किताब एनाइड को स्टडी किया एंड रोट अ ट्रांसलेशन ऑफ इट इन प्रोज। ही आज तो उसकी ट्रांसलेशन भी प्रोज में लिखी एनाइड की। और इस तरह ही आल्सो रेड द होमर्स एलाइड यानी उसके एलाइड के बुक को भी उसने स्टडी किया एंड वाज फैसिनेटेड बाय इट्स ब्यूटी। तो इन ग्रीक स्कॉलर को और इन ग्रीक को जब उसने पढ़ा मुख्तलिफ डिक्शनरी की मदद से, जॉन कीट्स has used Greek mythology and ancient Greek imagery in his poem like Ode to Nightingale, Endymion and Hyperion as published in 1820 with all their title from the Greek language। बेसिकली जॉन कीट्स ने जो ग्रीक मिथोलॉजी या ग्रीक एंशियंट इमेजरी जो अपने पोम्स के अंदर इस्तेमाल किए, खासकर ओड टू नाइटिंगेल में, एंडीमियन, हाइपरियन में, तो बेसिकली जिसकी पब्लिकेशन 1820 में हुई थी और उनके टाइटल भी ग्रीक लैंग्वेज से आ चुके थे। तो इससे जाहिर होता है कि जॉन कीट्स पर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। और जिन कीट्स जो था, लॉ फॉर द एंशियंट ग्रीक लाइफ इज एक्चुअली एन एस्केप फ्रॉम हिज एक्चुअल हार्श लाइफ ऑफ सेटफुल लाइफ ऑफ ओन पीरियड। तो अपने पीरियड के उस हार्श रियलिटीज ऑफ यानी सेटफुल लाइफ थी, उससे एस्केप के तौर पर वो कहाँ चला गया, यानी एंशियंट ग्रीक के यानी कल्चर या उसके थाट्स की तरफ, उसको लॉ यानी अपनी तरफ फैसिनेट कर गया। दैट्स वाई ही फ्लू विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन एंड पोएजी विंग टू द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। और वो इसी वजह से इमेजिनेशन के थ्रू और पोएजी विंग्स के थ्रू यानी हेलेनिस्टिक वर्ल्ड में चला गया, यानी थ्रू एस्केपिज्म एज इन द ओड टू नाइटिंगेल, जैसा कि ओड टू नाइटिंगेल में हम इस चीज़ को देखते हैं। और एंड आल्सो सेड इन द अदर ओड्स, दूसरे ओड्स में भी वो कहता है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो। और ये कलिमात जो है या ये कोटेशन वो कहता है दूसरे ओड में। तो बेसिकली इसका मकसद वो अपनी लाइफ जो उसे बिल्कुल यानी मॉर्टल नज़र आ रही थी या बिल्कुल यानी चंद दिनों की मेहमान नज़र आ रही थी, और वो उस वक्त ग्रीशियन आर्ट के आर्ट को भी देख रहा था जो कई सदियों से पड़ा था। तो वो इसके कंपैरिजन यानी आर्ट और लाइफ के कंपैरिजन की वजह से, और दूसरी यानी एंशियंट ग्रीक में जो ब्यूटी की फिलासफी थी, कंसेप्ट था, वो इस हद तक समझ चुका था कि ये जो ब्यूटी है जिसको मैं परसुइंग कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली मैं एक ट्रुथ या सच्चाई की परसुइंग कर रहा हूँ। तो वो समझ रहा था या समझ चुका था कि ब्यूटी जो है बेसिकली ट्रुथ है और ट्रुथ ब्यूटी है, ये सच्चाई खूबसूरती है और खूबसूरती सच्चाई है। और यही चीज़ जो है ज़मीन वालों को भी जानना चाहिए, और यही चीज़ वो ज़मीन पे वो जानते हैं। एंड ऑल ही नीड टू नो, और तमाम लोगों को भी ज़रूरत है कि वो इसको जान सके, क्योंकि वो समझता था कि जिस आंख के साथ मैं इस ब्यूटी को देख रहा हूँ वो बेसिकली सच्चाई है, क्योंकि वो इस कोटेशन पे अमल कर रहा था, ब्यूटी इज लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर नॉट द थिंग बाय इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल, कि खूबसूरती देखने वाली की आंख में होती है, न कि चीज़ इतनी खूबसूरत होती है। तो बेसिकली वो ब्यूटी को जिस अंदाज से देख रहा था तो उसके अंदर उसे सच्चाई नज़र आ रही थी, और वही सच्चाई जो थी ब्यूटी थी। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट थे। तो बेसिकली इसी बेस पे हम कह सकते हैं, और बास क्रिटिक्स ने राइटली सेट किया दैट जॉन कीट वाज अ ग्रीक इन माइंड एंड स्पिरिट बोथ, कि वो माइंड और स्पिरिट के लिहाज से यानी एक ग्रीक भी था,
यानी उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुका था कि आप उसको हेलेनिस्टिक पोएट कहते हैं, और उसके काम में आपको हेलेनिज्म नज़र आता है और ये लॉ टू ग्रीक मेथोलॉजी नज़र आती है, और उसका काम जो है हेलेनिज्म से भरा हुआ है। तो बेसिकली ये हेलेनिज्म के बारे में था। आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड